हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम घरों में फ्लोरिंग का काम आता है तो हमारे मन में रहता है कि हम टाइल यूज़ करें, ग्रेनाइट यूज़ करें या मार्बल यूज़ करें। उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या रेट का वेरिएशन रहेगा, अगर उसमें से भी ड्यूरेबल कौन सी चीज़ है, अगर टाइल की लाइफ ज़्यादा होगी या मार्बल की रहेगी, क्या क्या खूबियाँ हैं। उन सारी चीज़ों का आज हम बात करेंगे अच्छे से कि तीनों में से कौन से क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, रेट में वेरिएशन क्या क्या है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट इज मोर ड्यूरेबल टाइल एंड मार्बल। जो ग्रेनाइट जो होता है वो दोनों में अपना टाइल लगा लो, आप मार्बल लगा लो, इन दोनों में मजबूत होता है। अगर मजबूती की तरफ से देखें तो जो ग्रेनाइट होता है वो सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ होती है दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। और टाइल की और मार्बल के बीच में देखें तो मार्बल की लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको ड्यूरेबल की उसके हिसाब से लेना है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। बाकी पत्थर पत्थर होता है, टाइल टाइल होती है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, ग्रेनाइट इज मोस्टली यूज इन किचन काउंटर टॉप। तो ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है वो हमेशा मोस्टली आप देखते होंगे कि जो जो अपना किचन वगैरह होता है उसका जो स्लैब होता है उसके ऊपर हम यूज करते हैं ग्रेनाइट, ठीक है। और उसका रीज़न भी ये होता है कि वो जो एसिडिक मतलब कि नींबू वगैरह के कभी ड्रॉप वगैरह गिर जाते हैं, वो मतलब कि एसिडिक रेजिस्टेंस होता है, तो वो उसका अंदर सोखता नहीं है। अगर वही चीज़ आप नींबू की अगर एक बूंद ड्रॉप को आप अगर फर्श पे उस पर डाल दोगे मार्बल पे, तो क्या उस पर पूरा एक स्पॉट बन जाएगा, धब्बा बन जाएगा। जबकि वो चीज़ नहीं होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे किचन में हमेशा ग्रेनाइट ही यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने का भी एक रीज़न ये होता है, उसकी लाइफ भी होता है, मजबूत भी होता है। और उसमें एक पॉइंट ये भी है। तीसरा जो पॉइंट है, मार्बल एंड ग्रेनाइट। मार्बल और जो ग्रेनाइट होता है कैन बी रिपॉलिश, बट अगर मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपकी अगर टाइल कुछ टाइम के बाद क्या है उसमें शाइनिंग में फ़र्क पड़ जाता है, तो इसको क्या हम इसको दोबारा से उसको हम पॉलिश उसकी घिसाई करवा सकते हैं मार्बल की। जबकि टाइल में ऐसा नहीं है, टाइल अगर घिस गई तो फिर वो पूरा ही चेंज कराना पड़ेगा, या टूट गई तो उसमें फिर पूरा ऑप्शन कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, फिर तो चेंज करवाने का ही ऑप्शन होता है। इनके केस में ऐसा हो जाता है, अगर कुछ हो जाता है तो उसकी हम घिसाई भी करवा सकते हैं, रिपॉलिश करवा सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन है मार्बल ग्रेनाइट में, ठीक है। ग्रेनाइट इज स्ट्रॉन्गर कंपेरिजन टू बोथ टाइल्स एंड मार्बल। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रेनाइट जो होता है इन दोनों से मजबूत होता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। इनसे महंगा भी होता है, ठीक है। पांचवा नंबर जो पॉइंट है, मार्बल एंड ग्रेनाइट बोथ आर नेचुरल स्टोन। अगर फिलिंग के मामले लगा ले तो जो मार्बल और जो ग्रेनाइट होता है ये बिल्कुल नेचुरल स्टोन है, ठीक है। ये सिंथेटिक मतलब बनाए नहीं जाते कि फैक्ट्री वगैरह में, ये नेचुरल ही होते हैं, ठीक है। जबकि टाइल तो आपको पता है सारा फैक्ट्री में बनती है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6, मार्बल एंड ग्रेनाइट इज कॉस्टली कंपेरिजन टू टाइल। अगर आपको रेट के हिसाब से लगा के चलें तो टाइल का जो काम होता है वो सस्ता पड़ता है ड्यू टू मतलब कि कंपेरिजन टू मार्बल एंड ग्रेनाइट की। अगर आपको सस्ता काम कराना है तो आपके लिए टाइल बेस्ट है, बट अगर आपको लाइफेबल मतलब कि ड्यूरेबल चीज़ चाहिए तो आपका ग्रेनाइट हो गया, मार्बल होगा, ये इसकी लाइफ भी ज़्यादा है और कॉस्टली भी पड़ेगा, ठीक है। ग्रेनाइट एंड टाइल्स की रेजिस्टेंस टू मोस्ट एसिडिक, मैंने पहले बताया था कि जो ग्रेनाइट जो काउंटर उसमें किचन में जो स्लैब के ऊपर हम ग्रेनाइट यूज़ करने का यही होता है कि वो रेजिस्टेंस होता है एसिडिक फोस्ट का, ठीक है। मार्बल नहीं होता है, मार्बल के ऊपर स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 8, मार्बल नेचुरल उसकी जो फीलिंग होती है कूल, और मार्बल जो होता है ठंडा होता है, जो जबकि उसकी तासीर जो होती है वो ठंडा होता है। और जबकि ग्रेनाइट जो होता है उसकी तासीर जो होती है गर्म होती है। ये भी इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। लेइंग प्रोसेस इज टू लॉन्ग। मार्बल लेइंग जो मतलब कि इसका जो हम पत्थर लगाने की जो प्रोसेस होती है टाइल की कंपैरिजन में वो लंबी होती है। उसमें सबसे पहले आप टाइल लेके आओगे, उसकी घिसाई है, उसको में टाइम लगता है,
ठीक है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि टाइल में क्या होता है, टाइल में आपको फटाफट क्या मसाला लगा के फटाफट जिसकी लेइंग हो जाती है, वो तुरंत हाथों हाथ खत्म हो जाता है वो। और जबकि उसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। आई होप उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।